हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अब देखो, जो आज का हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। ओके, और ये जो क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने किसी ने भी अगर सॉल्व किया है या ट्राई किया है आगे, ठीक है, कि मेरे से आगे आगे अगर सॉल्व करने की ट्राई की है तो पता चला होगा कि ये क्वेश्चन कुछ अलग ही टाइप का है। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटी ने प्रीवियस ईयरों में बहुत बार ये क्वेश्चन को रिपीट कर करके, मतलब अलग अलग अमाउंट अलग अलग डेटा पे लेके रिपीट किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा है और एक क्लासिकल क्वेश्चन है और इजी भी है। ठीक है, अगर आप देखे जाए तो एक बार इसका सॉल्यूशन, अगर आप एक बार फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है इसमें, तो आगे की सारी प्रोसीजर इजी है। ठीक है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट और थोड़ा कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट जो आपका अगर स्ट्रांग हो जाता है तो फिर ये काम हो जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि ईच एंड एवरीथिंग अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हर चीज़ परसेंटेज में ज़्यादा दिख रही है, और वो तो मैंने आपको कॉमन सी बताई कि परसेंटेज आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा कई बार पेपर में देखने को मिलता ही मिलता है, क्योंकि उनको भी पता है कि बहुत सारे जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनका ये वीक पॉइंट है, और वही वीक पॉइंट से वो क्वेश्चन पेपर को रॉन्ग करके आते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। इजी क्वेश्चन बनाएंगे इसको हम। क्या करना है, देखो, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ कुरान लिमिटेड 2000 यूनिट्स। ठीक है, समझ गए, लेकिन कितनी कैपेसिटी पर? 100% एक्टिविटी पे। मतलब आप 100% काम करो तो 2000 यूनिट बना सकते हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अगर मैं 100% काम करूँ तो मेरा जो यूनिट्स है वो मैं 2000 मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इतना तो हो गया। अब आपको देखो, बजट किसके लिए बोला गया, तो आपको बोला गया फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर करो 50%, 75% और 100% लेवल पर। ओके, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, 50% और 75% का एक्टिविटी भी तो पता होनी चाहिए। अब देखो, ये तो अभी बहुत कॉमन सी पॉइंट हो गई, आपको हर एक क्वेश्चन पे के अंदर ये आ रहा है, और अभी ये अगर आपको निकालना नहीं आ रहा है तो फिर तो बहुत बुरी बात है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चनों में सिखा चुका हूँ कि अगर 100% लेवल पर इतना है तो बाकी के लेवल पे कैसे निकालते हैं। और ये तो आपको पता है, मैंने पेपर भी सॉल्यूशन करवाया। ठीक है, हमने पेपर भी स्टार्ट किया तो उसमें आपको पता चल गया कि हाँ, ये मतलब बहुत बार आता है। हो गया ये काम, तो यहाँ पर फिनिश हो। अब आगे चल के यहाँ पर क्या बोला गया, आगे चल के यहाँ पर क्या बोला गया वो देखो। अब देखो, क्वेश्चन की जो उन लोग के देने के जो तरीका है वो बहुत अजीब है। देखो, उन लोगों ने बोला कि हम सेलिंग प्राइस जो है ना वो 1000 रुपये रखने वाले, मतलब 1000 रुपये में एक चीज बेचेंगे और उसका सेल्स है 10 लाख। तो यहां से हमें यूनिट्स मिल सकता है। देखो कैसे, अगर 10 लाख रुपए का अगर आपका सेल्स है और 1000 रुपये आप यूनिट्स रखते हो, सॉरी 1000 रुपीज आपकी सेलिंग प्राइस रखते हो। ठीक है, आपकी 1000 रुपये की सेलिंग प्राइस है पर यूनिट की, तो मुझे यूनिट्स मिल जाएगी ना। मतलब डिवाइड करूंगा तो 1000 मतलब 1000 यूनिट्स आपको मिल गए। बात खत्म हो गई यहां तक। ओके, मतलब 1000 यूनिट्स आ गए, 1000 रुपये प्राइस थी, एक 10 लाख रुपए कमा लिए। अब यहां पर एक रेट दे रखा है। देखो, आपको मैंने बताया था ना कि परसेंटेज ही आपको ऐसे देते हैं कि आप मतलब वहीं से आप रुक जाते हो। आपको बोला गया प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, ये आपका परसेंटेज है। और अगर इसको इस तरीके से देखते हो तो आप बहुत ही गलत कर रहे हो। मैं तो इसको कैंसिल कर देता हूं। अगर मेरे पास आपने सीखा है इसको तो मैं कभी भी इसको परसेंटेज से फॉलो नहीं करवाऊंगा, क्योंकि उसमें हमेशा कन्फ्यूज़न होता है, रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स के। मैं सीधा सीधा उसको 2/3 देखता हूँ, मतलब 66 और 2/3। इसका मतलब क्या होता है, 66 को 3 से मल्टीप्लाई होता है और उसमें 2 ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 200, और नीचे 300 कर देने का, तो ये जो कैंसिल कर लेंगे तो 2/3 आता है।
ठीक है, मतलब ये पता होगा तो आप क्वेश्चन को इजी बना पाओगे, वरना तो परसेंटेज में तो फंसे रह जाओगे। ठीक है, वो तो आपको पता है। अगर आप बोल रहे हो कि क्वेश्चन हार्ड लग रहा है तो इसीलिए हार्ड लग रहा है क्योंकि आप परसेंटेज को परसेंटेज देख रहे हो, इसीलिए हार्ड लग रहा है। ठीक है, तो ये आप कैंसिल कर दो, इसको 2/3 समझो। मतलब ये किसके ऊपर है? ऑन कॉस्ट के ऊपर है। तो ऑन कॉस्ट, ऑन मतलब कि जो नीचे होता है ना वो ऑन होता है, मतलब ये जो है ना वो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, और ऊपर जो है ना वो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। मतलब 3 रुपए की कॉस्ट 2 रुपए का प्रॉफिट, समझ गए? 3 रुपए की कॉस्ट 2 रुपए का प्रॉफिट। मतलब यहां पर अगर ऐसा बोलूं कि कॉस्ट में अगर आप प्रॉफिट को ऐड करते हो तो आपको मिलता है सेलिंग प्राइस। तो देखो 3 रुपए की कॉस्ट थी, 2 रुपए का प्रॉफिट था, तो आपको सेलिंग प्राइस, सेल कितना मिल रहा था? 5 रुपए, 5 रुपए का सेल्स था। तो अगर आपका सेल्स अगर 5 रुपए होता है तो आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। तो चलो प्रॉफिट कितना था? 2, मतलब 5 रुपए का सेल्स का प्रॉफिट है 2 रुपए, और आपको क्वेश्चन में सेल्स दे रखा था 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बता दो क्या हो जाएगा? 5 पे 2 है तो 10 लाख पे कितना हो जाएगा? तो 10 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 5 करो, देखो 4 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा। और परसेंटेज एज्यूम करके भी कर सकते हो, और फिर उसमें गलत हो जाए तो फिर वो आप देखना। ठीक है, क्योंकि ये सबसे सिंपल रहता है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है 66 और 6666 जाएगा फिर उसमें, और फिर उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न ही होता है कि यार 6666 जा रहा है। ठीक है, फिर वो अमाउंट कम लेके काम करते हैं। ठीक है, अब देखो करना क्या। ठीक है, अब आगे क्या करना है देखो। अब आप देखो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो पूरा, क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ लो। देखो फैक्ट्री ओवरहेड, ओके, जिसमें फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल सब परसेंटेज में ही है, देखो ना सब परसेंटेज में। ऑफिस, ओके, सेलिंग, ओके, और बोला कि मटेरियल और वेजेस का जो रेशियो है वो कुछ 5:3। आपके पास कुछ भी नहीं है, मटेरियल भी नहीं है, वेजेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके पास बीच में एक ऑफिस ओवरहेड का कुछ खर्चा दे रखा है 1,20,000, और यहाँ पर सेलिंग ओवरहेड का 60,000 का खर्चा दे रखा है, बाकी तो कुछ भी नहीं दे रखा। तो देखो अब क्वेश्चन को कैसे जाना है, अब देखते जाओ फिर समझना। ठीक है, पहले पूरा क्वेश्चन देख लो एक बार। ठीक है, आपने कभी कॉस्ट शीट बनाई थी ना, ऐसे देखो मटेरियल, उसमें वेजेस ऐड होता है। अब मटेरियल में जब वेजेस ऐड होता है ना तो उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। फिर उसके अंदर हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हैं। और आपको पता है क्वेश्चन के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड है 3 पार्ट में दे रखा है। एक पार्ट है उसका फिक्स वाला, दूसरा पार्ट है उसका वेरिएबल वाला, और तीसरा पार्ट है उसका सेमी वेरिएबल। ऐसा आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा है। तो इसको अगर ऐड करते थे तो आपको पता है कौन सी कॉस्ट मिलती थी? फैक्ट्री कॉस्ट मिलता था। फिर फैक्ट्री कॉस्ट में आप ऐड करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो उसका आंसर होता था फिक्स और वेरिएबल। तो ये आपको मिलता था। फिर उसमें आप ऐड करते थे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपके पास एक तो फिक्स था और एक तो वेरिएबल है, और उसको ऐड करोगे तो आपको मिलता है टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट के अंदर अगर आप प्रॉफिट को ऐड करते हो, ठीक है, तो क्या मिलता है? प्रॉफिट को ऐड करने से सेल्स मिल जाएगा आपको, तो यहां पर मिल जाएगा टोटल सेल्स। अब ये जो स्टेटमेंट था वो आपको पूरा लर्न करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, और ये कोई अभी याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये आपने SY BCom में सीख के आ गए। ठीक है, ये आपको SY BCom में सिखा चुके थे। ठीक है, SY BCom में इसका बहुत अच्छे से
मतलब पूरा एक चैप्टर आता था यूनिट कॉस्टिंग करके, ठीक है, जिसके अंदर आप आराम से ये सीख चुके हैं। ओके, एक सेकेंड। यहाँ पर इसको ऐड करने से एक नाम देना पड़ेगा, वो भी दे देते चलो। इसको बोलते एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ठीक है। चलो, मतलब देखो सारी कॉस्ट आ गई, पूरा खर्चा आ गया। अब इसको करना है क्या, तो देखो यहाँ पर आपके पास सर मटेरियल ही भी नहीं है, आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड भी नहीं है, तो करना कैसे है। तो देखो क्वेश्चन को है ना नीचे से स्टार्ट करना है। आपके पास है ना 1000 रुपये का सेल्स प्राइस था और आपके पास 10 लाख रुपए का सेल्स था। अब आप बोलोगे सर वो तो दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, देखो क्वेश्चन के अंदर दे रखा था वो। आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर वो दे रखा था, ये रहा 1000 यूनिट्स का जो सेलिंग प्राइस था वो आपको 1000 ही दे रखा था और 10 लाख का आपका टोटल सेल्स था। और वो आपको यहाँ पर 50% का ही काम दे रखा है। देखो मतलब 1000 यूनिट बनाओगे तो 50% पे काम करोगे, ठीक है, और 50% का ही तो आपको बजट पूछा है, देखो ना, फिर 75%, फिर 100%। मतलब आपको जो क्वेश्चन के अंदर डिटेल्स दे रखी है ना, पूरी जितनी भी डिटेल्स है वो 50% लेवल की डिटेल्स दे रखी है, 50% लेवल के, 50% लेवल की डिटेल्स दे रखी है, क्योंकि आपने यहाँ पर 1000 यूनिट मैन्युफैक्चर करने थे और आपको जो अभी डिटेल्स अवेलेबल है वो 1000 यूनिट्स की है, तो 50% हो गया। तो अब देखो क्वेश्चन में कैसे जाना, ये तो मैंने नीचे लिख दिया एकदम लास्ट में। अब क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट अभी हमने निकाल चुके थे 4 लाख, अभी निकाला था 4 लाख प्रॉफिट, ये रहा देखो 4 लाख का प्रॉफिट। और 4 लाख का प्रॉफिट आ गया तो डैट मीन्स कि अगर आप उसको ऊपर लेके जाओगे, ठीक है, तो इधर कॉस्ट तो 6 लाख होगी ना, क्योंकि 6 लाख के अंदर 4 लाख ऐड करेंगे तो जाके 10 लाख का सेल्स आएगा। और 6 लाख और आपके पास यूनिट भी 1000 है, तो यहां पर 600 आ जाएंगे, यहां पर 400 आ जाएगा। लो ये भी काम हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते, अब आगे बढ़ते हैं तो आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ये क्वेश्चन है ना नीचे से ऊपर आ रहा है। देखो यहां पर आपके पास सेलिंग ओवरहेड है और आपके पास यहां पर ऑफिस ओवरहेड है। सेलिंग ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड दो है और दोनों में आपको बोला गया 80% फिक्स है और यहां पर 40% फिक्स है। तो देखो यहां पर काम कर देंगे हम इसका कि ऑफिस ओवरहेड जो भी है वो 1,20,000 है और सेलिंग ओवरहेड जो भी है वो 60,000 और इसका 80% का हिस्सा जो है वो फिक्स है, तो बाकी का 20% इसका हिस्सा जो है वो वेरिएबल है। ओके, और यहां पर 40% फिक्स है, तो इसका 40% हिस्सा फिक्स है और यहां पर 60% हिस्सा जो है वो वेरिएबल। तो देखो 1,20,000 का 80% करते हो तो 96,000 आने वाला और माइनस करके इक्वल टू करोगे तो ये 24,000 आंसर आने वाला है आपका। 60,000 का 40% करोगे तो वो 24,000 आएगा और यहां पर माइनस करके 36,000 लिख सकते। ओके, अब सबसे पहले किसको लिखना है, तो देखो सबसे पहले ये वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स कॉस्ट को लिख दो, सेलिंग वाले, ठीक है, 24 और 36। यहां पर देखो नीचे ये फिक्स वाला था 24 और ये अमाउंट था 36। अब इसको ऊपर लेके जाना है और ऊपर लेके जाएंगे पे क्या होगा, माइनस होगा। देखो नीचे 6 लाख है ना, तो 6 लाख में से 24,000 और 36,000 माइनस करोगे तो यहां पर जो आंसर आने वाला 5,40,000 आएगा। तभी तो 5,40 के अंदर वो दो चीज ऐड करोगे ना तो नीचे 6 लाख बनेगा और यहां पर 24 और 36 तो यहां पर 540 आ जाएगा।
ठीक है, क्योंकि ऊपर यूनिट कितना है, 1000 यूनिट है, तो 5,40,000 को 1000 से डिवाइड कर दो। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में कितना आता है, तो देखो यहां पर वो भी है हमारे पास, 96 फिक्स है और बाकी का 24 वेरिएबल है। तो हम करेंगे यहां पर 96 फिक्स कर देंगे और 24,000 जो है वो वेरिएबल कर देंगे। तो मैं यहाँ पर 96 ले लूँ और यहाँ पर 24 ले लूँ। तो देखो आपको 5,40,000 में से 96,000 माइनस कर देना, 24,000 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 4,20,000 आ जाएगा, और 4,20,000 को 1,000 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि यूनिट्स 1,000 है, तो 420 हो गया। ठीक है, तो देखो ऊपर जाना है। ठीक है, अब तक क्या करते थे, जितने क्वेश्चन आपने किए ना उसमें हम नीचे आ रहे थे, मतलब ऊपर से अमाउंट भर के नीचे तक आ रहे थे। अब यहाँ पर नीचे से अमाउंट भर के हम ऊपर लेके जा रहे क्वेश्चन को। चलो यहाँ तक तो आ गया। अब यहाँ से क्वेश्चन आगे कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही मतलब एकदम सुपर। यहाँ से जो कैलकुलेशन जाएगी वो देखो कैसे जाएगी, ध्यान से समझ। आपको है ना फैक्ट्री ओवरहेड का आंसर ही नहीं दे रखा। देखो यहाँ पर कितना अच्छा था ऑफिस और सेलिंग में, कि आपके पास आंसर भी था। देखो 1,20,000 और फिर तो हमने सीधा सीधा फिक्स और वेरिएबल निकाल लिया। लेकिन हमें तो यहाँ पर यही नहीं पता कि यहाँ पर फिक्स 48% बोल रहे, ये 32% बोल रहे, ये 20% बोल, लेकिन ये है कितना वही नहीं पता ना, यही तो क्वेश्चन मार्क है। अगर फैक्ट्री ओवरहेड पता चल जाए कि चलो ये 1 लाख है या 2 लाख है या 3 लाख है, तो फिर उसका 48%, उसका 32%, उसका 20% करके काम निकाल सकते थे हम आराम से। लेकिन अमाउंट ही नहीं पता, एग्जैक्टली प्रॉब्लम वही है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से समझना। यहाँ पर देखो एक चीज लिखी है, 10% ऑफ प्राइम कॉस्ट। क्या लिखा है, 10% ऑफ प्राइम कॉस्ट। मतलब आपकी जो प्राइम कॉस्ट होगी ना उसका 10% ये रहेगा वेरिएबल। आपकी जो प्राइम कॉस्ट होगी उसका 10% क्या रहता है, वेरिएबल कॉस्ट रहेगी। समझे? तो सर यहां पर तो प्राइम कॉस्ट भी तो नहीं है, कहां है प्राइम कॉस्ट, देख लो देख लो क्वेश्चन में प्राइम कॉस्ट कहां पर है, ये रही प्राइम कॉस्ट, कहां है ही नहीं, प्राइम कॉस्ट भी तो गायब है। तो उसका 10% वेरिएबल कॉस्ट आए तो कहां से आए, ऊपर से बोला गया कि ये 48% है, ये वाला हिस्सा 48% है, फिर बोला कि ये वाला हिस्सा 32% है और ये वाला हिस्सा 20% है, लेकिन किसका अमाउंट ही नहीं है। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पे ध्यान देना। यहां पर आपको सपोज करना है कि आपकी जो प्राइम कॉस्ट होती है वो कैसे, देखो आपका मटेरियल जो होता है ना वो, और जो आपका वेजिस जो होता है उसको हम टोटल करते हैं तो क्या मिलता है, प्राइम कॉस्ट मिलता है। और वो प्राइम कॉस्ट को हम सपोज कर लेंगे 100, मतलब समझो 100। और प्राइम कॉस्ट के अंदर अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 3 पार्ट, जैसे फिक्स पार्ट है, एक वेरिएबल पार्ट है क्वेश्चन के अंदर, और एक सेमी वेरिएबल पार्ट, जिसका रेशियो भी आपको दे रखा है 48% ये 32% है और ये बोला 20%। तो क्वेश्चन में बोला क्या है पता है, ये जो 10 आपने 100 एज्यूम किया ना उसका 10% वेरिएबल कॉस्ट, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है 10% वेरिएबल कॉस्ट। मतलब ये 100 का 10% करोगे ना तो यहां पर 10 आएगा, कितना आने वाला है यहां पर 10। मतलब क्या हो गया, देखो आपके पास यहां सामने 32 दिख रहा है और 32 के सामने आंसर आया 10, मतलब समझो 32 के सामने आपका आंसर है 10। तो यहां पर 48 के सामने क्या आंसर आ सकता है, 32 के सामने जब 10 आ रहा है तो 48 के सामने क्या आंसर आ सकता है, 15 आ सकता है, यहां पर 15 आ जाएगा।
और फिर आपको उसी कैलकुलेशन को रिपीट करना है कि अगर जब 32 के सामने अगर आप 10 रुपये रखते हो तो 20 के सामने कितना रखोगे? तो 20 इंटू 10 डिवाइड बाय 32 कितना आ रहा है? देखो कितना आ रहा है, 6.25 आ रहा है। ठीक है, यहां पर आ जाएगा 6.25। अब ये सबका टोटल कर लो, 100 में 15, 10 और 6.25 को टोटल कर लो। ओके, सबके अंदर टोटल कर लो, मतलब प्राइम कॉस्ट में अंदर ये सब टोटल कर लो तो आपको ये मिलेगा 131.25। इसको बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। और पता है यहां पर आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है? 131.25। और इसके सामने आपकी प्राइम कॉस्ट कितनी है? 100। मतलब 131.25 की अगर फैक्ट्री कॉस्ट होती है तो आपकी प्राइम कॉस्ट कितनी है? 100 है। और यहाँ पर बात अच्छी ये है कि हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट है 4,20,000। तो अगर ये 4,20,000 के सामने हमें प्राइम कॉस्ट का पता लगाना है तो क्या लगा सकते हैं? बिल्कुल, 4,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 131.25। मतलब देखो 4,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 131.25 करोगे तो आपको आंसर मिलता है 3,20,000 का। और ये 3,20,000 आ गया प्राइम कॉस्ट। हो गया? मतलब देखो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क किया है ना, ये जो क्वेश्चन मार्क, वो आपको मिल गया कितना? 3,20,000। अब यहाँ पर 4,20,000, यहाँ पर 3,20,000, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? बोले कि सर 1,00,000। तो वो जो 1,00,000 का डिफरेंस है ना, वो यहाँ पर ये तीनों मिला के ही होगा, 1, 2 और 3। सीधी सीधी बात है। 3,20,000 और नीचे बीच में 1,00,000 प्लस होगा तभी तो जाके नीचे 4,20,000 होगा। तो यहाँ पर जो बीच में जो कम पड़ रही है अमाउंट वो 1,00,000 है। कितनी कम पड़ रही है? 1,00,000। तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसमें से ये माइनस करोगे तो बीच में कितना कम पड़ रहा है? 1,00,000। और ये 1,00,000 का खर्चा जो है ना वो फैक्ट्री ओवरहेड का है। उसकी कैलकुलेशन भी दिखाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कैलकुलेशन भी दिखा देते। ठीक है, यहाँ पर देखो कि अगर आपको पता है कि आपको फैक्ट्री ओवरहेड निकालना है तो आपके पास 4,20,000 का फैक्ट्री कॉस्ट था और 3,20,000 का फैक्ट्री का एक्सपेंस, तो बच गया 1,00,000 जो है वो फैक्ट्री कॉस्ट हो गया, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। और फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आपको 3 पार्टीशन दिया था, बोला कि 32% ये था, 20% ये था और ये 48% ये बोला था। ठीक है, तो ये 48,000 आ जाएगा, ये 32,000 आ जाएगा और ये 20,000 आ जाएगा। हो गया? तो ये तीनों का जो आंसर है वो यहाँ पर लिख दो आप, 48,000, 32,000 और 20, और ये 48, ये 32 और ये 20 और ये 320 आ गया। हो गया? चेक कर लो, एक सेकंड, यहाँ पर 4 छुप किया वापस। ओके, हो गया कंप्लीट। अब आपको करना क्या है? मटेरियल और वेजेस निकालना है। बोले सर मटेरियल वेजेस का क्या सीन है, फिर कहाँ से आएगा? वो भी आएगा। ठीक है, सब कुछ आने वाला है। क्वेश्चन में सिर्फ पहला ही प्रॉब्लम है, बाकी देखो यहाँ पर 5 और 3 का रेशियो दे रखा है, रॉ मटेरियल और वेजेस का। 5 और 3 का रेशियो, 5 और 3 का रेशियो मतलब क्या हो गया? देखो
ये 5 होगा ना तो ये 3 होगा तो मिलके 8 हो जाता है ना, तो इसको 8 से डिवाइड कर लो ना। नीचे 320 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नीचे 320 है, 320 को 8 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ये 200 और ये आ जाएगा 120। चेक कर लो, 5:3 तो करना आता है आपको। ठीक है, और ऊपर आपके पास जो यूनिट्स है ना वो 1000 यूनिट्स। आप यहाँ पर कितने यूनिट्स का काम कर रहे हो? 1000 यूनिट्स से काम कर रहे हो। यहाँ पर कितने काम कर रहे हो? 1500 यूनिट्स का काम कर रहे हो। और यहाँ पर कितना काम कर रहे हो? 2000 यूनिट्स का काम कर रहे हो। ओके, और फाइनली आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 लाख आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1,20,000 आ गया। चलो, ये पूरा पहला स्टेटमेंट 110% फिनिश हो गया। मेहनत इसमें ही थी जो भी थी। अब देखो बाकी की चीज़ें तो आपको पता है। अगर वेरिएबल चीज़ होती है ना, मतलब वेरिएबल कॉस्ट होती है, तो आपको 200 यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि वेरिएबल यूनिट्स में लिखते हैं ना। वेरिएबल कॉस्ट यूनिट वाइज चेंज हो, मतलब यूनिट वाइज सेम रहता है। और फिक्स कॉस्ट जो है वो आप रुपीज़ वाइज यहाँ पर लिख दो, क्योंकि वो रुपीज़ वाइज सेम रहता है, तो मतलब यहाँ पर रुपीज़ वाइज लिख दो। चलो कंप्लीट। तो समझ में आ गया क्या करना है ये चीज़ को। और यहाँ पर वेरिएबल है तो ये 32 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर भी फिक्स है तो देखो ये 96 यहाँ पर लिख देंगे, 96 यहाँ पर लिख देंगे। और ये 24 यहाँ पर। फिर यहाँ पर फिक्स है तो ये 24,000 लिख देंगे। और यहाँ पर 36 वेरिएबल है तो 36 वेरिएबल। अब आप लोग को लगा होगा सर मैंने यहाँ पर सेमी वेरिएबल को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सेमी वेरिएबल में क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट दे रखा है, वो पॉइंट को हम पहले पढ़ के फिर उसको सॉल्व करते हैं। देखो एक लास्ट यहाँ पर पैराग्राफ हमने रीड नहीं किया था, वो अब काम है उसका रीड करने का। देखो, फैक्ट्री सेमी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 50% अप टू 80% प्रोडक्शन लेवल and thereafter increase by 100% per unit. Selling price will remaining at uniform rate. ओके, सेलिंग प्राइस रिमेनिंग एट यूनिफॉर्म रेट ऐसा बोला है। मतलब सेलिंग प्राइस जो है ना वो आपकी 1000 रुपये रखी थी, वो 1000 के 1000 ही रखनी है भाई, उसको चेंज मत कर देना। मतलब आप जो प्राइस पे बेच रहे थे पहले उसी प्राइस पे अभी भी बेचोगे, कोई भी मतलब आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन सर वो सेमी वेरिएबल में बोला है 50% इंक्रीज होगा अप टू 80%, उसका क्या? चलो उसका भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर एक कैलकुलेशन मैं आपको शो कर देता हूँ। देखो आपके पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो होगा, आपके पास 50% का सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। देखो नीचे है, ये सेमी वेरिएबल का कॉस्ट कितना था? ये रहा, ये 20,000 था। कितना था? 20,000। मतलब 20,000 का खर्चा कर रहे थे सेमी वेरिएबल कॉस्ट के पीछे, और वो एट 50% लेवल ऑफ कैपेसिटी पर। उन लोगों ने क्या बोला? अप टू 80%, ऐसा बोला, अप टू 80%। अप टू 80% जो है वो क्या होगा? ये जो अमाउंट है ना 20,000, वो 50% से बढ़ जाएगी। मतलब कितनी हो जाएगी? 30,000 हो जाएगी। और बोला अप टू 100% जो है ये अमाउंट जो है 20,000 वाली, वो 100% बढ़ जाएगी, ऐसा उन लोगों ने बोला है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन के अंदर ही लिखा है, आप पढ़ोगे तो मिल जाएगा। तो अप टू 80% का मतलब क्या हो जाता है? यहाँ पर होता है ये अप टू 50, तो अप टू 50 तो 20,000 था। फिर 50 के बाद मतलब 50 के बाद मतलब 51 से लेके जितना भी 80% तक जितना भी अगर आप काम करोगे तो आपका खर्चा यही रहेगा। और आप 80% से आगे, मतलब समझो 80% से आगे 81, ओके ना? तो 81 के बाद जितना भी काम करोगे, 81 से जितना भी 100% तक का काम करोगे, आपका खर्चा रहेगा कितना? 100 पर, सॉरी मतलब 40,000।
तो यहाँ पर तो आप काम कर रहे हैं सर 75%, यहाँ पर कितना परसेंट काम कर रहे हैं 75%, और 75% जो है ना वो अप टू 80% में आता है। तो यहाँ पर आपका खर्चा लिखना है 30,000 और यहाँ पर 100% मतलब आपका जो खर्चा है वो 40,000 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में बोल के रखा है क्योंकि ये 100% कैपेसिटी हो गया, ख़त्म। अब आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो 1500 यूनिट्स को आप 2000 से मतलब 200 से मल्टीप्लाई करोगे, 1500 यूनिट को 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 3 लाख रुपए। 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,80,000 मिलेगा और यहाँ पर टोटल करोगे 4,80,000 हो जाएगा। 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 48,000 मिलेगा। यहाँ पर 24 से मल्टीप्लाई करोगे 1500, देखो ऊपर 1500 यूनिट्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो ये बच्चों वाली चीज़ें तो अभी आनी चाहिए, मतलब अभी भी आपको ढूंढना पड़ रहा है कि मैंने क्या करके अमाउंट ला रहा हूँ, ठीक है। 36 को किससे मल्टीप्लाई करके अमाउंट ला रहा हूँ, तो फिर तो आपके बहुत वीक हो आप, फिर तो पास होने का मुश्किल है आपका, अगर अभी भी ये चीज़ ढूंढनी पड़ रही, क्योंकि ऑलमोस्ट इतने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। चलो इसको अभी आप टोटल कर लो। देखो 4,80,000 में 48,000 और 30,000 को टोटल करोगे तो ये 6,06,000 आ जाएगा। और फिर उसमें 96,000, फिर 36,000 और 7,38,000 को अगर आप टोटल करते हो तो 24 और 54 को टोटल करोगे तो 8,16,000 आ जाएगा। और उसने क्या बोला है कि अपना जो सेलिंग प्राइस है वो 1,000 ही रखने का, वो कम नहीं करने का। मतलब जो भी बेचोगे वो 1,000 पे ही बेचोगे। तो यहाँ पर 15 लाख का सेलिंग हो जाएगा क्योंकि 1500 यूनिट बेच रहे हैं। तो 15 लाख का सेलिंग मतलब आप 6,84,000 का प्रॉफिट करोगे। और यहाँ पर फिर आप डिवाइड करके पर यूनिट तो निकाल सकते हो। देखो इतने तो होशियार हो आप। यहाँ पर 2,000 को 200 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर हो जाएगा 4 लाख, और 120 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर हो जाएगा 2,40,000। ठीक है, तो देखो ये सिंपल सा ये काम तो अभी आप आराम से कर सकते हो। जो स्टार्टिंग का काम था वही थोड़ा टफ था। ये आपका 64,000 आ, यहाँ पर आपको 48,000 मिल जाएगा। और नीचे आपके पास यहाँ पर 36 को मल्टीप्लाई करोगे तो 72,000 मिल जाएगा। अब आप टोटल कर सकते हो, यहाँ पर 6,40,000 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर टोटल करोगे तो 640 प्लस 48 प्लस 64 प्लस 40,000 मतलब 7,92,000 प्लस 96,000 प्लस 48,000 मतलब 9,36,000। और फिर यहाँ पर आपका जो टोटल है वो 24,000 और 72,000 और 10,32,000। और यहाँ पर आपकी 1,000 रुपये की प्राइस रखोगे तो ये 20 लाख का सेलिंग हो जाएगा आपका। और 20 लाख का सेलिंग हुआ तो माइनस करके आप अपना प्रॉफिट भी निकाल सकते हो 9,68,000 रुपीज़। हो गया। अब यूनिट वाइज निकालना तो आ जाएगा। देखो 48,000 को अगर आप 1500 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पर मिलेगा दूसरा 32। ठीक है, यहाँ पर 30,000 को डिवाइड करते हो 1500 से तो ये 20, 96,000 को डिवाइड करते हो तो ये 64 मिल जाएगा। 24,000 को डिवाइड करोगे तो ये 16 मिल जाएगा। ओके, और फिर सबका टोटल भी आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब 200 प्लस 120 तो मतलब ये 320 आ गया। 320 में 32 32 20 ऐड करोगे तो ये 404 आ जाएगा। 64 और 24 को ऐड करोगे तो 492 आ जाएगा। और 16 और 36 को ऐड करोगे तो 544 आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर 544 में वो 1,000 रुपये माइनस करके 456 रुपीज़ भी आ जाएगा। और एक लास्ट यहाँ पर भी काम कर लो, अभी इतना कर ही लिया है तो ये 24 हो गया, फिर यहाँ पर ये 20 हो गया, यहाँ पर ये 48 हो गया,
और यहाँ पर ये 12 हो गया, और टोटल कर लो, ये 320 ही आएगा। 320 में 24, 32 और 20 को टोटल करोगे तो 396 आ रहा है। यहाँ पर 48, 24 को टोटल करोगे तो 468 हो गया। 12 और 36 को टोटल करोगे तो 516 हो गया, और 516 मतलब 1000 में से माइनस करोगे तो 484 आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, कंप्लीट। ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो गया। ओके, सिमिलरली इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर ही है, मतलब एकदम इसके जैसा क्वेश्चन है, वो भी हम कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, चलो तो मिलते हैं, गुड बाय।